हेलो फ्रेंड्स। आज हम मोशन कंट्रोल का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक के पार्ट में हमने देखा था कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में हमने सारे पैरामीटर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो सारे देखे थे। आज हम वो जो एक्सिस हमने कॉन्फ़िगर किया था उसी एक्सिस का कमीशनिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके, कमीशनिंग इन द सेंस वो टेस्ट करेंगे कि कैसे काम करता है ना। तो वो हम आज चेक करेंगे। उसके बाद मैंने एक एफसी बनाया है जिसमें सारे ब्लॉक भी कॉल किए हैं, लेकिन ये ब्लॉक जो है उसका वर्किंग है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लंबा जाएगा वीडियो। तो ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो फिलहाल ये नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं हम। और कमीशनिंग करने के लिए आप प्रोग्रामिंग ब्लॉक के फोल्डर के ठीक नीचे टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट मिलेगा, जहाँ पे हमने जो एक्सिस कॉन्फ़िगर किया था वो एक्सिस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कमीशनिंग करके एक टैब आता है, उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपको ऐसा विंडो खुल जाएगा। एक वन काइंड ऑफ डैशबोर्ड है जहाँ से आप जो एक्सिस को है ऑपरेट कर सकते हो, है ना। ड्राइव को जो है ऑपरेट कर सकते हो। तो उसको करने के लिए आप क्या करोगे, एक्टिवेट यहाँ पे जो बटन दिख रहा है आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे वो बोल रहा है कि सिमुलेशन करना है, यस। उसके बाद जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम के पास नहीं रहेगा। अभी जो कंट्रोल है वो आएगा किसके पास, वो आएगा ये मास्टर कंट्रोल के बाद, मतलब ये सिमुलेशन के पास कंट्रोल आएगा। ओके, सो एक्चुअल हार्डवेयर पे ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कुछ रॉन्गली मूव कर दोगे तो कुछ टूटने का या ओवर ट्रैवल करने का या किसी को लग जाने का चांस हो सकता है। तो फिर बेटर है कि आप क्या करो कि ये रिस्क नहीं लो, इसलिए वो जस्ट एक वार्निंग आपको देता है। ठीक है, यस करता है। अभी ये हमारा जो डैशबोर्ड है एक्टिवेट हो चुका। ओके, अभी मैंने जैसे बताया कि ये कमीशनिंग के लिए विंडो जो है यूज़ होती है। इसमें मास्टर कंट्रोल एक्टिवेट हमने कर दिया है। अभी सारा कंट्रोल जो है इसके थ्रू हो रहा है। एक्सिस हमारा इनेबल है। ऑपरेटिंग मोड्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स आते हैं उसमें। तो आप होमिंग करना है तो कैसे होता है, जॉग मोड में कैसे काम करता है, अगर आपने कुछ स्पीड सेट पॉइंट कर दिया है तो वो रन करना है तो कैसे होता है, पोजीशन रिलेटिव कैसे होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट कैसे काम करता है, आप इधर चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सिस का जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप मोर में जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो स्टेटस है एक्सिस का वो स्टेटस आपको दिखाई देगा कि एक्सिस सिमुलेशन एक्टिव है, इनेबल है, होम पे है, या एक्सिस को कुछ एरर है, ड्राइव को कुछ एरर है, ड्राइव रेडी है क्या, इनकोडर वैल्यू वैलिड है क्या, स्टैंड स्टिल है, या जो भी है जॉग मोड में, वो सारा जो स्टेटस है, एक्सिस स्टेटस, मोशन स्टेटस, एरर्स, स्टेटस ऑफ लिमिट स्विचेस, वार्निंग, ये सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टेटस एंड एरर बिट्स में। आप मोशन स्टेटस में जाओगे तो आपका जो सेट पॉइंट्स है उस सेट पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। करंट जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे दिखाई देंगी। करंट वैल्यूज़ मतलब अभी रनिंग है तो अभी करंट क्या वैल्यू है उसकी एक्सिस की, तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। डायनामिक लिमिट्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, जो एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, जो जर्क आपने सेट किया है या जो वेलोसिटी आपने सेट की है तो यहाँ पे दिखाई देगी। जो हमने टेलीग्राम जो डिफाइन किया था, है ना, तो वो टेलीग्राम यहाँ पे दिखाई देगा। टेलीग्राम का क्या स्टेटस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, स्टेटस वर्ड 1, स्टेटस वर्ड 2। उसके बाद इनकोडर का जो टेलीग्राम था वो अलग था, राइट। सो उसका स्टेटस वर्ड का यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, सो ये हो गया डायग्नोसिस के अंदर अंदर। तो ये हम कमीशनिंग के लिए आज देख रहे हैं। ठीक है, सो मैं फिर से इसको एक्टिवेट करता हूँ। एक चीज़ है, अगर आप ये विंडोज से हटकर दूसरे विंडोज़ में काम करने जाते हैं, मतलब दूसरी विंडो ओपन करके अगर काम करने जाते हैं तो ये विंडो अपने आप डिसेबल हो जाती है ना। तो एक्टिवेट कर देते हैं फिर से इसको, यस यस। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको होमिंग करेंगे। ये ऑपरेटिंग मोड पे उसको ऑपरेट करके हम चेक करेंगे। सो फर्स्ट है होमिंग। ओके, होमिंग के लिए मैंने पोजीशन दिया है 0 0। ओके, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड जर्क वैल्यू हमने वो जब पैरामीटर असाइन किए थे तब हमने दे दिए थे। ओके, तो अभी ऑलरेडी 0 पे है तो ये इसलिए डिसेबल है। ओके, हम क्या करते हैं, जॉग मोड पे उसको जॉग करते हैं, है ना।
तो जॉग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सिस डिसेबल है उसको इनेबल कर देंगे और इसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो कुछ पोजीशन हम आगे लेके जाएंगे उसको। मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे करंट वैल्यू आपको दिखाई देगा। जैसे अब देखो मैंने फॉरवर्ड दबाया तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ा, और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपको दिखाई देगा। या वेलोसिटी जो है आपने कितना सेट किया, हमने 50, तो आपको वहाँ पे 50 दिखाई देगा, या 50, और यहाँ पे ये पोजीशन है। अभी हम ये होमिंग करके देखते हैं। होमिंग दबाया और ये स्टार्ट दबाया, तो अभी कहाँ आना है, उसको 0 पे आना है। तो स्टार्ट दबाएंगे तो ये 0 पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इस तरह होमिंग होता है। जो आप जो वैल्यूज देते हैं वो वैल्यू पे जाके वो रुकता है। इसको डायरेक्ट होमिंग बोलते हैं। हम जब ब्लॉक जब एक्सप्लेन करूँगा ना, तो होमिंग के जो मोड्स है वो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो ये आपको समझ में आएगा। ये स्टेटस यहाँ पे आपको दिखाई देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्पीड सेट पॉइंट। स्पीड सेट पॉइंट क्या होता है कि आप एक स्पीड सेट करते हो ड्राइव से एक्सिस को एक स्पीड सेट करते हो, एक कांस्टेंट उस स्पीड में वो घूमता रहता है। मोस्ट ऑफ ए टाइम कब ज़रूरत होती है कि सिंक्रोनस एक्सिस हो, है ना, सिंक्रोनस एक्सिस हो या कुछ मोशन हो। तो अगर एक प्लेस से पार्ट उठा रहा है और नेक्स्ट प्लेस पे जा रहा है उठा के इन द एयर, है ना, ओवरहेड है, तो वो एक स्पीड में जाना चाहिए। अगर वो जर्की जाए, स्पीड कम ज़्यादा होते जाए, तो फिर वो जर्क बैठेगा और जो पार्ट उसने होल्ड किया है वो पार्ट हिल सकता है, गिर सकता है। तो हमको एक स्पीड में जाना चाहिए। या सिंक्रोनस एक्सिस हो, दो एक्सिस का स्पीड आपको सिंक्रोनाइज करना हो, दोनों का वेलोसिटी सेम रखना हो, स्पीड सेम रखना हो, तो आप वेलोसिटी सेट पॉइंट ऑपरेटिंग मोड पे जा सकते हो। उसके लिए कौन सा ब्लॉक यूज़ होता है हम जब ब्लॉक एक्सप्लेन करेंगे तब मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने 50 mm का जो स्पीड है वो सेट कर दिया और फॉरवर्ड कर दिया, तो एक उसी स्पीड पे वो कंटिन्यू मोशन करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से ये होमिंग मोड पे जाके उसको होम कर देते हैं। अभी ये होम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मोड है उसका पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव क्या होता है कि आप एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट ट्रैवल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका एक पॉइंट दिया है ए पॉइंट, ओके, और ए पॉइंट से आपको जाना है बी पॉइंट से आपको जाना है सी पॉइंट, ओके। सो इस कंडीशन में आप क्या करते हो कि ड्राइव कुछ मूव हुआ। फॉर एग्जांपल आपको ट्रैवल करना है 100, आपका ड्राइव का पोजीशन है 50। बेटर है मैं क्या करता हूँ कि ये मोड सेलेक्ट करता हूँ और तब ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इधर कुछ फॉरवर्ड करके आगे लेके जाता हूँ इसको। यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है मैंने, मैं क्या करता हूँ इधर 50 कर देता हूँ। 50 डिस्टेंस मेरा 50 होना चाहिए। उसके बाद स्पीड वही रहेगा, फॉरवर्ड करता हूँ 52। ये 52 क्यों आ गया, क्योंकि जब मैंने इधर 50 डाला, ओके अगेन मैं होम लेता हूँ, मे बी कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, सो फिर से रिलेटिव पे लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या डाला है, 50 डाला है, और मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ तो ये जाएगा 50। यहाँ पे आ गया 50, है ना, 50 पोजीशन पे ड्राइव अपना। अभी मुझे जाना है फॉर एग्जांपल ये 50 mm पे एक पॉइंट आ गया, अभी 100 mm जाना है मुझे। अभी 100 mm जाना है उसको, तो वो कहाँ जाता है, देखिए यहाँ पे 50 है ना, तो अब देखो कहाँ पे जाता है 150। मतलब उसने क्या किया, पहले वाला 50 और ये 100 दोनों को मिला के वो पूरा 150 डिस्टेंस गया। ओके, तो मूव रिलेटिव मतलब प्रीवियस वाला जो पोजीशन है उससे आगे, रिलेटिव विद द प्रीवियस पोजीशन, उसके आगे जाएगा। अभी ये कितना है, 100 है, राइट। आप फिर से इसको 50 करो और 50 करो, तो ये कहाँ पे जाना चाहिए, 150 प्लस 50, तो इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। ये होता है मूव रिलेटिव। ओके, उसके लिए कौन सा ब्लॉक यूज़ करते हैं हम ब्लॉक केस में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको फिर से होमिंग पे ले जाते हैं हम। ओके, अभी होमिंग हो गया हमारा, क्या हो गया, जॉग मोड हो गया हमारा, होमिंग हो गया, स्पीड सेट पॉइंट हो गया, पोजीशन रिलेटिव हो गया। अभी पोजीशन एब्सोल्यूट अभी हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक 50 वैल्यू देते हैं, 50 mm ट्रैवल करना है एक्सेस को। फिर से इसको स्टार्ट दे देते हैं।
अभी ये क्या गया हुआ 50 उसने ट्रैवल कर दिया। अभी हम फिर से जो रिलेटिव को यूज़ किया था वो रिलेटिव यूज़ करेंगे, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अभी हमने क्या दिया था, सेकेंड टाइम 100 दिया था 50 ट्रैवल करने के बाद। अब हम स्टार्ट करते हैं। सी ये गया 100। मतलब आप जो पोजीशन देते हो वो उसको कुछ लेना देना नहीं है। प्रीवियस आपने क्या दिया, एब्सोल्यूट, मूव एब्सोल्यूट में वो क्या करता है कि वो हमारा जो एब्सोल्यूट पोजीशन 100 उसी पोजीशन पे जाके जो जो है वो रुकता है। ठीक है, तो मेरे से दूसरा बटन क्लिक हो गया। ओके, सो इस तरह वो 100 पोजीशन पे जाके रुकेगा। अभी मैं यहाँ पे और 50 डाल देता हूँ, सॉरी 500 होगा, 50 डाल देता हूँ, 50 फिर से इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये क्या हो गया, रिवर्स आ गया। वो 100 से 50 प्लस नहीं गया, तो वो रिवर्स आ गया। इस तरह आपका एब्सोल्यूट मूव एब्सोल्यूट पोजीशन काम करता है। एब्सोल्यूट मीन्स एब्सोल्यूट, हम नहीं क्या बोलते, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली मीन्स एक्यूरेटली वही पोजीशन पे जाता है जो पोजीशन आपने दिया है। 50 दिया तो 50 गया, 100 दिया तो 100 दिया। इट्स नॉट relative with the previous position, so it will go just for whatever position you are given. So its given position is 50, so only 50 position पे गया। तो इस तरह आपका मूव एब्सोल्यूट जो है वो काम करता है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इसमें ज़रूर आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जो ब्लॉक्स है वो ब्लॉक एक्सप्लेन करेंगे। या हमने जो पोजीशन देखे से ऑपरेटिंग मोड, वो ऑपरेटिंग मोड में वो ब्लॉक कौन सा यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।